नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 2.1 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.1। प्रश्न संग्रह 2.1 को स्टार्ट करने के पहले इसके बेसिक पार्ट का जो वीडियो बना करके अपलोड किया गया है वो आप लोग जरूर देखिए, ताकि हम लोगों को प्रश्न संग्रह 2.1 को करने में थोड़ा सा आसानी हो। अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया प्रश्न संग्रह 2.1 में। पहला प्रश्न दिया गया है आकृति 2.5 में। देखोगे 2.5 आकृति यहाँ पे है। रेखा आर पी समांतर रेखा एम एस तथा रेखा डी के उनकी तिर्यक रेखा है और कोण डी एच पी बराबर 85 है। देखोगे यहाँ पे आर पी और यहाँ पे एम एस, ये क्या है, ये समांतर रेखा है और डी के जो ये है ये क्या है, ये इसकी तिर्यक रेखा है। और बोला गया डी एच पी हमको यहाँ पे दिया गया है 85 अंश का। तो निम्नलिखित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो उसमें से पहला ज्ञात करना है कोण आर एच डी। देखोगे आर एच डी कहाँ पे है, आर एच डी ये वाला। फिर पी एच जी यहाँ पे है। उसके बाद में एच जी एस यहाँ पे है और एम जी के यहाँ पे है। तो हम लोग एक एक करके करते हैं। सबसे पहले किसका निकालना है, आर एच डी का। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण आर एच डी का हमको निकालना है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये वाला कोण जो डी एच पी है ये कितना दिया गया, 85 अंश का दिया गया है और यहाँ पे आर एच डी निकालने के लिए बोला गया है। मतलब ये वाला कोण हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण आर एच डी धन कोण डी एच पी बराबर कितना होता है, 180 अंश का होगा। यहाँ पे इसका रीजन क्या आएगा, इसका रीजन आएगा रेखीय युगल कोण। क्या आएगा, रेखीय युगल कोण। देखोगे ये क्या बन गया, रेखीय युगल कोण बन गया। देखोगे एक ही रेखा में है। अब इसका मान रखते हैं, कोण आर एच डी हमको निकालना है प्लस डी एच पी का मान देखोगे यहाँ पे हमको दिया गया है 85 डिग्री। ये हो जाएगा 85 डिग्री इक्वल टू 180 अंश। तो ये हो जाएगा कोण आर एच डी बराबर 180। अब यहाँ पे प्लस 85 तो इस साइड जाएगा तो बराबर की इस साइड जाएगा तो माइनस 85 हो जाता है। तो ये हो जाएगा कोण आर एच डी बराबर 180 में से 85 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 95 अंश। तो मतलब यहाँ पे हमारा पहला वाला आ गया आर एच डी 95 अंश। तो हम लोग चाहिए तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं कि भाई हमारा आर एच डी जो है वो 95 आया है। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं पी एच जी का। यहाँ पे दूसरा किसका निकालना है, कोण पी एच जी का। ठीक है, तो ये जो देखोगे ये पी एच जी है, ये क्या है, आर एच डी का शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे लिखेंगे कोण पी एच जी सर्वांगसम कोण आर एच डी। इसका रीजन क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ पे देखोगे शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण पी एच जी बराबर कोण आर एच डी, ऐसा आएगा। तो ये हो जाएगा कोण पी एच जी बराबर आर एच डी का मान कितना आया था, 95 ना। तो ये भी हो जाएगा हमारा 95। तो हम लोग यहाँ पे इसको समझने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आ गया हमारा 95, पी एच जी आ गया 95। अब तीसरा करते हैं कोण एच जी एस के लिए। तीसरा किसके लिए करना है, कोण एच जी एस के लिए। देखोगे सबसे पहले ढूंढो एच जी एस कहाँ पे है। देखोगे एच जी एस मतलब हमको कौन सा कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं, देखोगे जब ये बोला गया है आर पी और एम एस ये पैरेलल लाइन है, ये समांतर रेखा है और डी के जो है तिर्यक रेखा है। तो ये जो कोण आएगा डी एच पी और एच जी एस ये क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे रेखा
आर पी समांतर है रेखा यम एस के तथा रेखा डी के उनकी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ये क्या है, ये तो हमको दिया गया है ना, देखोगे यहाँ पे लिखा है आर पी समांतर है एम एस के और डी के उनकी तिर्यक रेखा। जब उनकी ये देखोगे, ये जब तिर्यक रेखा हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोण एच जी एस सर्वांगसम कोण डी एच पी। इसका रीजन क्या आएगा, ये आ जाएगा संगत कोण। जब ये संगत कोण आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे कोण एच जी एस बराबर कोण डी एच पी। तो ये हो जाएगा कोण एच जी एस बराबर डी एच पी हमारे पास है 85 अंश, तो ये भी आ गया हमारा एच जी एस, ये भी कितना आएगा 85 अंश आ जाए। तो ये कितना आएगा 85 अंश, तो एच जी एस हमारा कितना आ गया, ये आ गया 85 अंश। अब चौथे के लिए करते हैं कोण एम जी के। चौथे में क्या निकालना है, कोण एम जी के। देखोगे एम जी के कहाँ पे है, ये वाला कोण आएगा ना एम जी के, मतलब ये वाला कोण। अभी देखोगे अभी हमने निकाला एच जी एस, अभी निकाला ना, ये देखोगे एच जी एस है हमारे पास और एम जी के हमको निकालना, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण एम जी के सर्वांगसम कोण। देखोगे एम जी के किसके सर्वांगसम है, एच जी एस है, यहाँ पे एच जी एस। इसका रीजन क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कुछ इस तरीके से बनेगा इसका। तो यहाँ पे लिखोगे कोण एम जी के बराबर कोण एच जी एस, तो इसलिए यहाँ पे आएगा कोण एम जी के बराबर एच जी एस। एच जी एस हमारे पास कितना है 85 है, तो ये भी आ जाएगा 85 अंश। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से हमको धीरे धीरे करना है, तो हमारा एक उत्तर आते जाएगा। अब हम अगला करते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही करना है। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, आकृति 2.6 देखिए, रेखा P समांतर है रेखा Q तथा रेखा L तथा रेखा M उनकी तिर्यक रेखाएं। मतलब ये जो P है और ये जो Q है, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, और यहाँ पे रेखा L जो है और रेखा M जो है ये तिर्यक रेखा है। कुछ कोणों के माप दर्शाए गए हैं, जैसे यहाँ पे 110, 115 दिया गया है, और हमको कोण A, कोण B, कोण C, कोण D के माप ज्ञात कर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोण A से। देखोगे हमको सबसे पहले क्या निकालना है, कोण A निकालना है। कोण A कहाँ पे दिया गया, ये दिया गया। तो यहाँ पे देखोगे ये जो कोण A है और ये जो 110 है, ये क्या है, रेखीय युगल कोण है, तो ये दोनों का टोटल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखोगे कोण A प्लस 110 अंश बराबर 180 अंश। तो इसका रीजन क्या बनेगा, इसका रीजन बनेगा रेखीय युगल कोण। तो ये रेखीय युगल कोण हो गया, तो ये हो जाएगा कोण A बराबर 180। अब ये देखो 110 प्लस हो रहा है, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 110 माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा कोण A बराबर 180 में से 110 गया तो ये कितना हो जाएगा, 70 अंश। मतलब हमारा कोण A आ गया। ये देखोगे A हमारा कितना आ गया, A आ गया 70 अंश। अब हम लोग क्या करते हैं मालूम है, यहाँ पे हम लोग इसको Z मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, कोण Z मानते हैं। अब जब हम लोग इसको Z मानेंगे तो ये देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये P है ये Q है, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। यहाँ पे लिखेंगे रेखा P समांतर है रेखा Q के तथा, यहाँ पे देखोगे P Q जो समांतर है ना, तो ये जो है L क्या बन जाएगा, तिर्यक रेखा बन जाएगा, तथा रेखा L तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ये हमको दिया गया है। तो हम लोगों को पता है जब समांतर रेखा और तिर्यक रेखा होता है तो ये जो देखोगे कोण A जो है और ये जो कोण Z है ये क्या बन जाएगा, संगत कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण Z
सर्वांग कोण ए होता है। इसका रीजन क्या आएगा, ये हो जाएगा संगत कोण से। जब ये संगत कोण आएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण जेड बराबर कोण ए। तो ये हो जाएगा कोण जेड बराबर कोण ए कितना आया है, ये 70 अंश आया। ये हमारा आया कोण जेड। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण बी सर्वांग कोण जेड। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, देखोगे कोण बी जो है जेड का शीर्षाभिमुख कोण होता है। यहाँ पे आ जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, ये आ गया शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे लिखोगे कोण बी बराबर कोण जेड बनेगा। तो इसलिए कोण बी बराबर कोण जेड का मान कितना है, 70 अंश। ये किसका आया, कोण बी का। तो ये कोण बी भी आ गया हमारे पास 70 अंश। अब हमको क्या निकालना है, सी और डी का निकालते हैं ना। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। कोण सी देखोगे यहाँ पे दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोण सी का निकालते हैं। देखोगे यहाँ पे दिया गया कोण सी। अब यहाँ पे देखोगे ये जो कोण सी है वो क्या है, ये जो 115 है इसका क्या है, संगत कोण बन रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये देखोगे P और Q जो है ये समांतर रेखा है और यम जो है इसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी, तभी तो संगत कोण लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे के लिए रेखा P समांतर है रेखा Q के तथा रेखा यम तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ये हमको दिया गया है, तभी तो हम लोग लिख सकते हैं ना कोण सी जो है वो 115 के बराबर आएगा। इसका रीजन क्या लिखोगे, इसका रीजन लिखोगे संगत कोण, मतलब ये संगत कोण से कोण सी का भी मान आ गया 115 अंश। अब निकालना है सिर्फ हमको चौथा वाला कोण डी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोण डी प्लस 115 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ पे देखोगे ये जो है कोण डी निकालना है और ये 115 दिया गया है। तो ये दोनों अगर हमको निकालना रहेगा तो ये देखोगे रेखीय युगल कोण बन रहा है तो 180 अंश का होता है। यहाँ पे लिखोगे रेखीय युगल कोण। अभी रेखीय युगल कोण को हम लोग को यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो ये जाएगा कोण डी बराबर 180। अभी ये प्लस 115 इस साइड जाएगा तो माइनस 115 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण डी बराबर 180 में से 115 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 65 अंश। तो हमारे पास कोण डी आ जाएगा 65 अंश। देखोगे हमने कोण ए बी सी डी ये चार के चारों निकाल लिया। इसी तरीके से करना है। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, आकृति 2.7 में रेखा यल समांतर है रेखा यम तथा रेखा यन समांतर है रेखा पी के। मतलब ये जो यन है और पी है ये समांतर है और यल जो है और यम ये भी समांतर है। दिए गए कोण के माप के आधार पर कोण ए बी सी के माप ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे ये वाला 45 अंश दिया गया है, बाकी हमको ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये देखो कि ये 45 अंश है। तो अगर मुझे इसका ये लाना रहेगा तो ये क्या बनता है, ये देखो कि संगत कोण बनता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कोण का नाम तो नहीं दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं कोण डी। तो यहाँ पे जब इसको संगत कोण बताना पड़ेगा तो हम लोगों को यल यम ये पैरेलल बताना पड़ेगा और जो पी है वो उसकी तिर्यक रेखा बताना पड़ेगा, तभी तो देखोगे संगत कोण लगेगा। तो यहाँ पे लिखोगे रेखा यल पैरेलल है रेखा यम के तथा रेखा पी तिर्यक रेखा है, ऐसा लिख सकते हैं तिर्यक रेखा है। ये हमको दिया गया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण डी सर्वांगसम कोण 45 अंश, यही लिखेंगे ना। देखोगे यहाँ पे ये क्या है, कोण डी है 45 अंश है, मतलब जो कोण डी आएगा वो कितना हो जाएगा 45 अंश। तो यहाँ पे इसका कारण क्या बनेगा, इसका रीजन क्या बनेगा, ये हो जाएगा संगत कोण। जब देखोगे ये संगत कोण आ जाएगा तो डी हमारा कितना बन गया, डी भी हमारा बन गया 45 अंश। अब यहाँ पे एक एक करते हैं।
ये देखोगे ये डी 45 अंश बना है, तो ये जो ए है ये ए क्या बनेगा, तो रेखीय युगल कोण बन जाएगा। देखोगे यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। ये रीजन क्या आएगा इसका रीजन आएगा रेखीय युगल कोण। ये रेखीय युगल कोण से आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं कोण ए प्लस डी हमारे पास है 45 अंश बराबर 180 अंश, तो ये हो जाएगा कोण ए बराबर 180। अब ये प्लस 45 से इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण ए बराबर 180 में से 45 गया तो कितना आ जाएगा ये 135 अंश। तो हमारा कोण ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 135 अंश। अभी देखो कि ये 135 अंश आया है तो कोण बी भी हम लोग निकाल सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी सर्वांगसम कोण ए, इसका रीजन क्या आ जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। तो ये हो जाएगा कोण बी बराबर कोण ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण बी बराबर कोण ए कितना आया 135 अंश। अब यहाँ पे देखोगे कोण बी हमारे कितना आ गया 135 अंश आया है। अब हमको यहाँ पे कोण सी निकालना है, लेकिन जब यहाँ पे देखोगे जब हमको ये कोण सी निकालना रहेगा तो हम लोग यहाँ पे देखोगे कोण बी 135 है तो कोण सी भी 135 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, संगत कोण लगाना पड़ेगा। आप लोग इसको लिख लीजिए, तब मैं इसको रफ करके तब इसी पे करता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे जब इसको हमको संगत कोण बनाना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एन और पी समांतर रेखा हो जाएगा और यम जो है इसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी, तभी तो आएगा ना। तो यहाँ पे लिखोगे रेखा एन समांतर है रेखा पी के तथा रेखा यम तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। यहाँ पे देखोगे एन पी समांतर हो गया, रेखा एम तिर्यक रेखा हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण सी और बी जो है संगत कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण सी सर्वांगसम कोण बी, इसका रीजन क्या आएगा संगत कोण। तो ये हो जाएगा कोण सी बराबर कोण बी, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण सी बराबर कोण बी कितना आया 135 अंश। तो कोण सी कितना आ जाएगा 135 अंश। हमको पूछा क्या है कोण ए कोण बी कोण सी, यहाँ पे देखोगे कोण ए का भी मान 135, कोण बी का भी मान 135 और कोण सी का भी मान 135 आया है। सो दोस्तों इसी तरीके से धीरे धीरे करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, आकृति 2.8 में देखोगे यहाँ पे 2.8 में पी क्यू आर तथा कोण एक्स वाई जेड की भुजाएं परस्पर समांतर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू आर सर्वांगसम है कोण एक्स वाई जेड के। मतलब हमको क्या सिद्ध करना है, कोण पी क्यू आर ये वाला जो कोण है वो एक्स वाई जेड ये वाले कोण के बराबर है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। और क्या बोला गया, इसकी परस्पर भुजाएं समांतर है। मतलब यहाँ पे ये जो पी क्यू और एक्स वाई है ये भुजा समांतर है और वाई जेड और क्यू आर ये भुजा समांतर है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसी ये लाइन खींचेंगे और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे यम, तभी जाकर के हमारा सिद्ध होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे ये लिखेंगे किरण एक्स वाई किरण क्यू आर को यम पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि देखोगे एक्स वाई एम तथा क्यू एम आर। देखो ये देखोगे हमने ये अपने से बनाया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स वाई जो किरण है ये वाली जो किरण है वो किरण क्यू आर को बिंदु यम पर ये यहाँ पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि एक्स वाई एम
एक ही लाइन में है और क्यू एम आर एक ही लाइन में है। अब यहाँ पे देखोगे हमको क्या बोला गया है, इसकी परस्पर भुजाएं समांतर है, तो हम लोग लिखते हैं यक्स वाई तथा पी क्यू समांतर है। तो यहाँ पे लिखते हैं किरण पी क्यू समांतर है किरण यक्स वाई के। देखोगे पी क्यू और यहाँ पे यक्स वाई समांतर है, तो हम लोग इसी को और लिख सकते हैं क्या, पी क्यू जो है यक्स एम के समांतर है। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग किरण पी क्यू समांतर है किरण यक्स एम के। इसका रीजन क्या है, यक्स वाई एम एक ही लाइन में है, इसलिए देखोगे अब जब किरण पी क्यू जो है यक्स एम के समांतर है तो क्यू आर इसका क्या बन जाएगा, तिर्यक रेखा बन जाएगा। तथा किरण क्यू आर यह तिर्यक रेखा है। कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो देखोगे पी क्यू और यक्स एम जो है ये समांतर रेखा है और क्यू आर तिर्यक रेखा है। तो ये देखोगे ये वाला जो कोण है पी क्यू एम और वाई एम आर, ये वाला कोण देखोगे पी क्यू एम और वाई एम आर, ये वाला जो दोनों कोण है ये क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कोण पी क्यू एम सर्वांगसम कोण क्या है, वाई एम आर, इसका रीजन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा संगत कोण। ये किससे प्रूफ हो गया, ये देखोगे ये दोनों कोण प्रूफ हुआ, ये वाला और दूसरा वाला क्या दिया गया, देखोगे ये वाई जेड है और क्यू आर जो है ये समांतर रेखा है। यहाँ पे लिखोगे किरण वाई जेड समांतर है किरण, देखोगे वाई जेड किसके समांतर है, क्यू आर के। यहाँ पे लिखोगे क्यू आर के। तथा जब देखोगे वाई जेड क्यू आर के समांतर है तो ये जो यक्स एम है ये क्या बन जाएगा, इसका तिर्यक रेखा बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे किरण यक्स एम यह तिर्यक रेखा बनेगा, तिर्यक रेखा है। देखोगे जब ये तिर्यक रेखा बनेगा, क्यू आर और वाई जेड समांतर है, यक्स और यम जो है तिर्यक रेखा है, तो ये वाला जो कोण रहेगा वो ये वाले कोण के बराबर आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोण यक्स वाई जेड सर्वांगसम कोण। देखोगे यक्स वाई जेड जो है वो वाई एम आर के बराबर है, वाई एम आर के बराबर है। इसका भी कारण क्या आएगा, ये भी हो जाएगा संगत कोण। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कथन 1 और 2 से। अब यहाँ पे देखोगे कथन 1 में क्या है, पी क्यू एम जो है वाई एम आर के बराबर है और यहाँ पे एक्स वाई जेड भी वाई एम आर के बराबर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोण पी क्यू एम सर्वांगसम कोण यक्स वाई जेड। देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो वाई एम आर यहाँ पे है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पी क्यू एम और वाई एम आर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो पी क्यू एम है इसको हम लोग पी क्यू आर भी लिख सकते हैं क्या, इसलिए कोण पी क्यू आर सर्वांगसम कोण एक्स वाई जेड। यही तो हमको सिद्ध करना था। देखोगे यही सिद्ध करना है। तो कहने का क्या मतलब है, पी क्यू और यक्स एम जो है ये क्या है, समांतर रेखा है और क्यू एम जो है तिर्यक रेखा है। तो ये जो कोण पी क्यू एम और वाई एम आर ये क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से वाई जेड और क्यू आर जो है समांतर रेखा हो जाएगा और यक्स एम जो है तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो वाई एम आर और यक्स वाई जेड ये संगत कोण होगा। जब ये वाला संगत कोण इसके बराबर है और ये वाला संगत कोण इसके बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं ये वाला कोण इसके बराबर होगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, आकृति 2.9 में रेखा ए बी समांतर है सी डी के और रेखा पी क्यू तिर्यक रेखा है।
तो आकृति में दर्शाए गए मापों के आधार पर निम्नलिखित कोणों के माप क्या कीजिए। यहाँ पे जो है ए बी सी डी की समांतर रेखा है और पी क्यू जो है वो उसकी तिर्यक रेखा है, तो हमको यहाँ पे एक एक का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखोगे ये दिया गया है कोण बी आर टी का मान दिया गया 105 और हमको बोला गया ए आर टी निकालो। यहाँ पे देखोगे ए आर टी कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो देखने से पता चलता है कि ये रेखीय युगल कोण लगेगा। तो यहाँ पे पहले के लिए निकालते हैं। पहले में क्या दिया गया, कोण ए आर टी, ये हमको निकालना है। तो हमारे पास दिया क्या गया है, बी आर टी जो दिया गया है वो कितना है 105 अंश। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण ए आर टी धन कोण बी आर टी बराबर 180 अंश। इसका रीजन क्या बनेगा, रेखीय युगल कोण। यहाँ पे लिखेंगे रेखीय युगल कोण कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हो जाएगा कोण ए आर टी निकालना है प्लस बी आर टी दिया गया 105 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए आर टी बराबर 180। अब ये प्लस 105 हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 105 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण ए आर टी बराबर, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 अंश। तो कोण ए आर टी कितना आ गया, देखोगे ये आ गया 75 अंश। इसको आप लोग लिख लो, फिर हम लोग दूसरा करते हैं। ये दोनों तो आ गया। अब हमको क्या पूछा गया, सी टी क्यू पूछा गया ना, दूसरे में क्या पूछा गया है, सी टी क्यू पूछा गया है। यहाँ पे दूसरे के लिए लिखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे जब सी टी क्यू निकालना है तो ये देखोगे ए आर टी हमारा आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, संगत कोण बन रहा है। देखोगे यहाँ पे ये दोनों कोण क्या बन रहा है, संगत कोण बन रहा है। तो संगत कोण के लिए क्या लिखना पड़ेगा, पहले रेखा ए बी और रेखा सी डी जो है समांतर रेखा है और पी क्यू जो है वो तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे लिखते हैं रेखा ए बी पैरेलल है, समांतर है, रेखा सी डी और रेखा पी क्यू तिर्यक रेखा है, ऐसा लिख सकते हैं। तिर्यक रेखा है भैया, ये हमको दिया गया है तिर्यक रेखा है। जब ये तिर्यक रेखा रहेगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसलिए कोण सी टी क्यू सर्वांग सम कोण ए आर टी, ए आर टी रीजन क्या आएगा, ये हो जाएगा संगत कोण। जब ये संगत कोण बनेगा तो यहाँ पे लिखेंगे कोण सी टी क्यू बराबर कोण ए आर टी। तो ये हो जाएगा कोण सी टी क्यू बराबर ए आर टी कितना आया है, ए आर टी आया हमारा 75, तो सी टी क्यू भी कितना हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 75 अंश। अब ये दूसरा वाला भी आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग तीसरा निकालते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, कोण डी टी क्यू। तीसरे में क्या दिया गया है, कोण डी टी क्यू। डी टी क्यू कहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डी टी क्यू मतलब ये आ गया। अब ये देखोगे ये जो सी टी क्यू है और यहाँ पे डी टी क्यू हमको निकालना है, ये दोनों क्या बन रहा है, रेखीय युगल कोण बन रहा है। यहाँ पे लिखेंगे कोण सी टी क्यू धन कोण डी टी क्यू बराबर 180 अंश। इसका रीजन क्या दोगे, रेखीय युगल कोण, ये रेखीय युगल कोण हो जाएगा। तो सी टी क्यू हमारे पास है कितना है 75 अंश प्लस कोण डी टी क्यू ही बराबर 180 अंश। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो कि ये 75 प्लस हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोण डी टी क्यू बराबर 180 माइनस 75, तो इसलिए कोण डी टी क्यू बराबर 180 में से 75 जाएगा तो कितना हो जाएगा 105, तो यही आ जाएगा डी टी क्यू कितना आ गया 105 अंश का आ गया। तीसरा वाला कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग चौथा करते। चौथे में क्या दिया गया, कोण पी आर बी। इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो ए आर टी का ये शीर्षाभिमुख कोण भी हो जाएगा और यहाँ से ये रेखीय युगल कोण भी बनेगा। तो चौथे के लिए हम लोग करते हैं कोण पी आर बी
तो यहाँ पे देखोगे क्या आएगा, कोण पी आर बी धन कोण बी आर टी। देखो बी आर टी, कोण बी आर टी बराबर 180 अंश। ये क्या बनेगा, ये रेखीय युगल कोण बनेगा, रेखीय युगल कोण बनेगा ना। तो ये हो जाएगा कोण पी आर बी निकालना है, पी आर बी निकालना है, बी आर टी दिया गया 105 बराबर ये 180 अंश। ये हो जाएगा कोण पी आर बी बराबर 180, ये प्लस 105 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 105, ये हो जाएगा 75 अंश। ये हो जाएगा कोण पी आर बी बराबर 75 अंश। यहाँ पे देखोगे ये भी आ गया 75 अंश। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग इसको रेखीय युगल कोण से भी निकाल सकते थे और ये शीर्षाभिमुख कोण से भी निकाल सकते हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 2.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये प्रश्न संग्रह मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।